पे चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी और उनकी निगरानी में जिला अस्पताल में स्वीपर और वार्ड बॉय टाँके लगा रहे हैं। कार्रवाई हुई, लेकिन बचे हैं कई सवाल। और ऐसे अस्पताल जहां वार्ड बॉय हैं, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर साहब 6 महीने से तो है ही नहीं, 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ? नहीं है जी। आपने देखे ही नहीं? देखे नहीं है। और ऐसे भी जहां सेहत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इमारत है। एनडीटीवी इंडिया ने किया सिटी स्कैन, लिया यूपी के अस्पतालों का हाल। नमस्कार, मैं शरद शर्मा। कुछ तस्वीरें हमने देखी बुलंदशहर के जिला अस्पताल की, जिसमें एक सफाई कर्मचारी टाँके लगा रहा था। सबको बहुत गुस्सा आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन सच ये है कि इसकी एक दूसरी तस्वीर भी है, जिसको शायद बड़े शहरों में रहने वालों ने नहीं देखा, लेकिन गांव में रहने वाला इसको रोजाना देखता है, भुगतता है, क्योंकि ये उसके लिए रोजाना का दर्द है, रोजाना की तकलीफ है। इन तस्वीरों को देखकर हर जगह खलबली मच गई। देश की मीडिया की सुर्खियां बनी ये तस्वीरें एक आम बहस का मुद्दा बन गई, तो मैं भी निकल पड़ा ये देखने कि वाकई जमीनी हकीकत क्या है। मैं पहुंचा बुलंदशहर के सरबन्ना गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो आसपास के करीब 12 गांव के लिए इकलौता अस्पताल है। एंट्रेंस पर बैठने के लिए एक गद्देदार पलंग कुर्सी बनकर पड़ा है। राज्य और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं यहाँ चारों खाने चिट पड़ती दिखती हैं। अब जरा सुविधाओं का जायजा लेते हैं। यह है महिला वार्ड। गर्द गवाही दे रहे हैं कि महीनों से झाड़ू तक नहीं लगी है। ऐसे में मुकम्मल सफाई की बात ही बेमानी लगती है। जो दिख रहा है उसमें टूटी कुर्सी, एक पुराना गद्दा और कुछ पाइप। अब जरा मर्दाना वार्ड में आते हैं। लेकिन हालात यहाँ भी कमोबेश वही हैं। ये जिला बुलंदशहर के अंतर्गत पड़ने वाला एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका ये हाल है। और इमरजेंसी रूम है, जरा देखिए जरा इमरजेंसी रूम का हाल है क्या। ये इमरजेंसी रूम है। ये यहाँ पर असल में जो धूल फागरी चेयर है, ये असल में डॉक्टर साहब के लिए ये चेयर रखी गई थी। और डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, क्योंकि एक अरसे से डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं आए हैं, और कुछ गांव वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक डॉक्टर साहब को यहाँ पर देखा ही नहीं। और साथ में ये जो रखा हुआ है स्टेथोस्कोप, इसको बोलते हैं दिल की धड़कें सुनने के लिए, वो भी एक लंबे अरसे से इस्तेमाल में नहीं आया है। कहने को यहाँ टॉयलेट भी है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए नहीं। हालात देखने लायक भी नहीं है। अस्पताल में मरीज आने शुरू हो गए, लेकिन उनका इलाज कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं करेगा, बल्कि एक मेहनती वार्ड बॉय कर रहा है। वैसे तो मनोज कुमार 10वीं पास हैं, लेकिन 31 मार्च के बाद से यहाँ डॉक्टर नहीं आए हैं, लिहाजा डॉक्टर की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। खाना खाने के बाद अगर जैसे अब 4 महीने तो भी हो गए, इनसे पहले भी मैं 6 महीने दिला रहा था, तब भी कोई नहीं था। तब सर 6 महीने तक तो मैंने देखा था, तो डॉक्टर साहब बताइए ये लोग कहाँ से देख पाए। अच्छा, 6 महीने तक आपने भी डॉक्टर साहब को नहीं देखा था? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ तक पढ़े हैं आप? सर मैं हाई स्कूल है। अच्छा, तो अभी ऐसे में जो है यहाँ पे सारे लोगों की जितनी परेशानियां, मर्ज सारे आप ही देख रहे हैं?
जी सर, हाँ छोटे मोटे जब बुखार या खांसी हो जाती है, अभी यहाँ पे धान वान लगा रहे हैं, उनकी उंगली में खुजली वुजली हो जाती है, या कसला से पैर वैर भी कट जाता है, पानी लगाते हैं ना, तो पट्टी वट्टी नहीं कर देता हूँ, और खांसी बुखार और जुकाम की दवा मैं दे देता हूँ। मनोज को आप चाहें तो अस्पताल डॉक्टर कहें या वार्ड बॉय या फिर सुपरिटेंडेंट कहें या स्वीपर, जो है बस वही है। हालांकि हमसे बात करते वक्त थोड़े नर्वस हो रहे हैं कि कहीं जनता की सेवा महंगी तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारा इरादा काम में खलल डालने का नहीं है। वैसे भी कोई तो अपनी ड्यूटी बजा रहा है। नीरज के बेटे के हाथ में खारिश हो गई, मनोज को दिखाने लाई हैं। पता है कि ये डिग्री वाला डॉक्टर नहीं है, पर उनके लिए तो डॉक्टर से कम भी नहीं। अच्छा बेटे के, अच्छा तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मिले या कोई और मिला? डॉक्टर साहब ही। अच्छा ये डॉक्टर साहब ही है। अच्छा मूलचंद राघव भी सालों से यही इलाज करवा रहे हैं। कहते हैं 6 महीने से डॉक्टर तो कभी नहीं दिखा, लेकिन वार्ड बॉय की दवा से भी आराम मिल रहा है। अब यहाँ डॉक्टर साहब मिले आपको क्या है? डॉक्टर साहब से 6 महीने से तो है ही नहीं, 6-7 महीने हो गए। पहले आते थे, अच्छा, और हफ्ते में 1-2 बार ही आते थे। 6-7 महीने से डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ? नहीं है जी, बिल्कुल आपने देखे ही नहीं? देखे नहीं है। तो अभी दवाई कौन देते? ये वार्ड बॉय है, ये मनोज कुमार जो ये देते हैं। अच्छा जी, तो इनकी दवाई से आराम हो जाता है? हाँ आराम मिल रहा है जी। इस अस्पताल को 5 साल हो गए, लेकिन आज तक बिजली नहीं आई, इसलिए ये तार यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। वैसे अगर किसी डॉक्टर की यहाँ पोस्टिंग होती तो अस्पताल के साथ उसको रहने को सरकारी क्वार्टर भी मिलता। पर लाख टके का सवाल है कि डॉक्टरी करने कोई गांव क्यों जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अस्पताल में कब से आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब जो है आपने असली जो है डॉक्टर साहब, वो पिछली बार कब देखे थे? वो तो हमने देखे ना था। डॉक्टर साहब हम तो जब दवा लेने के लिए आए तो हमें तो डॉक्टर साहब मिले ही ना। अच्छा ये भाई साहब मनोज भाई साहब मिले? हाँ ये मनोज जो है ये दवा देते हैं। अच्छा यही दे रहे हैं? हाँ। अच्छा चलिए अब दूसरे गांव के अस्पताल की भी नब्ज तोड़ लें। जिला बुलंदशहर का सुल्तानपुर बिलोनी गांव रास्ते की हरी भरी घासों के बीच पगडंडियों की गैर मौजूदगी बताती है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। एक गांव वाले ने बताया कि इमारत तो 5 साल से खड़ी है, लेकिन कोई डॉक्टर इसमें नहीं दिखा। ये यहाँ वैसे कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या डॉक्टर साहब कभी आए हैं? यहाँ पर कोई डॉक्टर साहब नहीं आए। नहीं अच्छा अभी तो नहीं है, पर पिछली बार यहाँ पर कब आए थे? यहाँ पर नहीं आए। यहाँ पर आए नहीं, कभी तो आए होंगे यहाँ पर? डॉक्टर आए यहाँ पे पहले? हाँ आए। डॉक्टर नहीं आया आज तक? डॉक्टर ही नहीं देखे आप? जिस बात पर हम हैरान थे लोकल लोगों के लिए आम बात है, लेकिन जब दिल्ली से रिपोर्ट आने की बात पता चली तो मानो पंचायत बैठ गई। गांव के प्रधान रण सिंह ने शिकायत दर्ज की, गांव में डॉक्टर नहीं आता। ये कब से बना हुआ है, अभी तक ये ऐसा लग नहीं रहा इसमें कुछ काम चालू हुआ है। बिल्कुल काम चालू ना हो, 5 साल है बने। 5 साल से बिल्डिंग बनी हुई है? 5 साल से बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा भाई इसमें कुछ नजर आ नहीं रहा कि इसमें कुछ हो रहा हो? कुछ नहीं हुआ, मतलब इसके अगर असल में उद्घाटन नहीं हुआ इसका अभी तक? बिल्कुल ना हो। मतलब आपने डॉक्टर से गाँव में फिर अभी देखा ही नहीं? फिर कोई डॉक्टर नहीं आए अभी तक। ये तो डॉक्टर ही देखो ही ना अभी, कभी देखा ही नहीं डॉक्टर। मतलब आप जाओ देखो 5 साल है जो ये अस्पताल बनो, कुछ टाइम ये कहे कि इस साल में 1.5 साल तक ये चालू हो जाएगा, और 5 साल में अभी तक ना आएगा। और मान लो जैसे कुछ हो जाए, दुर्घटना हो जाए या बीमार हो जाए, आप लोग कैसे कर रहे हैं? दुर्घटना फिर बाहर ले जाते हैं। अच्छा दवाई ले जाए या हरियर ले जाए। इस गांव के सबसे पास निवाई कस्बे के अस्पताल की दूरी 12 किलोमीटर है। वहीं काम बन गया तो ठीक, नहीं तो 45 किलोमीटर दूर अलीगढ़ जिला अस्पताल की राह लेनी होगी। गांव वालों को इस बात का भी दर्द है कि सरकार ने अस्पताल के लिए जमीन मुफ्त ली थी, लेकिन इस पर बनी इमारत अब खंडहर में तब्दील होने को आई, पर आज तक किसी का भला नहीं हुआ। यहाँ तो डॉक्टर आया ही नहीं तो देखते तो जब अच्छा जब डॉक्टर गाँव में आता तो कभी तो आया होगा? पहली बार कब देखा था यहाँ पे? कभी तो आया होगा? यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया। यहाँ तो खाली ये बिल्डिंग बनी है। अच्छा और ये खंडर जमीन हो गई हमारे यहाँ की, तो इसे बर्ताव में ले लेते, इससे तो वो ठीक ही। अच्छा ये आप लोग के जो है सस्ते में जमीन ली होगी सारी सरकार ने? सरकार ने कहा लीजिए, हमने तो फ्री में दी थी। फ्री में पट्टों कहा है, हमने कोई मूल दी थी ये जमीन अपनी। अच्छा हमने तो सब फ्री में दी है।
अच्छा, जमीन फ्री में दी सरकार को, क्या इस पे जो है अस्पताल बनेगा? अस्पताल बनेगा। सोचिए, बिना इस्तेमाल हुई कोई इमारत यूं ही खंडहर में बदल गई। जाते जाते आइए एक नजर मार लेते हैं। धूल और गंध की एक मोटी परत बिछी है। मकड़ी के जाले बादल की तरह जहां तहां छाए हुए हैं। टूटे शीशे हो सकता है बच्चों की चांदमारी का शिकार हुए हों। वैसे भी इनके रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। कायदे से अस्पताल का इमरजेंसी रूम होता। फिलहाल तो पूरा अस्पताल ही वेंटिलेटर पर लग रहा है, हमारे सिस्टम की तरह। ये इसका शल्य कक्ष है, जरा इसकी हालत देखिए। आज तक यहाँ पर असल में कोई आया ही नहीं है। डॉक्टर इस गांव के लोगों ने देखा ही नहीं है। इधर नीचे देखेंगे तो इधर कांच के टूटे हुए टुकड़े यहाँ पर नजर आएंगे, और ऊपर जैसे नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर जाले लगे हुए हैं। इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई आया नहीं है। और एक स्टरलाइजेशन रूम है, इसको देखें जरा। यहाँ पर भी सिर्फ धूल पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, धूल फाँक रहे हैं सब कुछ। जो बना है वहाँ पर ऐसे ही धूल पड़ी रहती है। और ये देखिए किस तरह से अस्पताल के बाहर का भी हाल जुदा नहीं। जिन क्वार्टरों में डॉक्टर और नर्स रहते, उनका इस्तेमाल ऊपरे रखने सुखाने में हो रहा है। आखिर छत का इस्तेमाल बारिश से बचाने में तो हो ही सकता है। और अब आखिर में इन 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली जिला अस्पताल की, जहां सीएमएस खड़ा है और टाके लगाने का काम स्वीपर के जिम्मे है। दूसरी, जहां 6 महीने से डॉक्टर नहीं आया तो उसकी गैर मौजूदगी में वार्ड बॉय लोगों का काम चला रहा है। और रही बात तीसरी की, तो जब से अस्पताल बना तब से कोई आया ही नहीं। और बच गया मैं, शरद शर्मा, जो हर जगह की खाम छान कर आप तक आया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सही सही होता है और गलत गलत। और मेरी ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको सही और गलत बताऊं। मेरी कोशिश बस इतनी है कि आप जमीनी हालात से रूबरू हो, क्योंकि वो हालात ही होते हैं जो हमें सोचने का नजरिया देते हैं। और किसी ने खूब कहा है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। जिला बुलंदशहर से कैमरा पर्सन सुशील लाठी और अपने सहयोगी मनीष शर्मा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।